Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your English teacher. So, today we will study from the book Grammar. So, open conjunction. तो आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. चलिए कुछ सेंटेंसेस पे हम ध्यान देते हैं. रीना एंड वीना आर सिस्टर्स. तो रीना और वीना जो है वो सिस्टर्स हैं. आई एम पुअर बट यू आर रिच. आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स. He gets up early, therefore he is healthy. The world is bright when the sun rises. इसमें कुछ पिंक कलर से लिखा हुआ जो लेटर्स हैं, जैसे कि एंड, बट, इट, देयरफॉर, व्हेन. तो ये जो वर्ड्स है ये हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? ये कनेक्टिंग वर्ड्स है जो दो शब्द को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेज को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और इसका एक रिलेशन बनता है. तो कंजंक्शन वो वर्ड हुआ जो शब्द, शब्द समूह, वाक्य, उपवाक्य, वाक्यों को जोड़ता है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं नीचे यहाँ एग्जाम्पल में, जैसे सो, एज, इफ, एंड, दैट, बिट, स्टिल, व्हेन. तो ये जो वर्ड्स है ये सब कंजंक्शन कहलाते हैं. हम सेंटेंसेस में इससे जोड़ते हैं. Conjunction must be carefully distinguished from relative pronoun, relative adverb and preposition, which are also connecting words. तो हम conjunction भी जो है, जैसे कि relative pronoun में भी और relative adverb और preposition, ये भी words को जोड़ते हैं और sentences को भी जोड़ते हैं. तो बहुत बार ऐसे words होते हैं जिनका हम use जो है वो हम relative pronoun, adverb और preposition की तरह से करते हैं. तो और साथ ही साथ conjunction के रूप में भी. तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड कंजंक्शन है या नहीं है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंजंक्शन जो है वो सिर्फ जोड़ने का काम करता है और इसके अलावा इसका और कोई सेंटेंस में कोई और वर्क नहीं होता है. जैसे कंजंक्शन ओनली ज्वाइन, दे डू नो अदर वर्क. मतलब ये सिर्फ जोड़ते हैं और इनका कोई और काम नहीं होता है. जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस को जोड़ने के साथ साथ अपने पूर्व आए नाउन और प्रोनाउन का संबंध अपने आने वाले क्लॉज से स्थापित करता है. मतलब हम जब रिलेटिव प्रोनाउन में भी, उसमें भी हम जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. तो इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है वो आने जो बाकी सेंटेंसेस के वर्ड्स होते हैं उसके साथ इसको एक कॉमन रिलेशन में बताता है. तो रिलेटिव एडवर्ब जो है वो दो क्लॉज को जोड़ने के साथ साथ अपने आने में क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करता है. एडवर्ब में क्या होता है कि वो मॉडिफाई करता है. तो इस तरीके से ये जो है ये कंजंक्शंस है जो कि जोड़ने का काम करते हैं. अब रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो ज्वाइन बट दे डू मोर. मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है वो ज्वाइन भी करते हैं और भी चीज़ें करते हैं. अ प्रीपोजिशन ऑल्सो ज्वाइंस टू वर्ड्स बट इट डज नॉट मोर. इट गवर्न्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन भी क्या है, वो भी जोड़ते हैं, लेकिन वो जो है वो उनका काम नाउन और प्रोनाउन को गार्ड करना, मतलब उनको आदेश देना भी है. कंजंक्शन आर मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स. और कंजंक्शन जो है वो सिर्फ एक जोड़ने का काम करता है, मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं. तो प्रिपोजिशन जिस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले लगा रहता है उसका संबंध वाक्य किसी खास दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है. मतलब जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का उसके साथ इसे कनेक्ट करके. और जैसे कि अब यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे कि दिस इज़ द कार दैट आई बॉट येस्टरडे. तो यहाँ पे जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. दिस इज़ द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड, ये एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब. ही फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट, ये कंजंक्शन है यहाँ पे वेयर. आई नो दैट ही इज़ क्वाइट फाइन, यहाँ पे भी दैट जो है वो कंजंक्शन है. राम हैज़ बीन एबसेंट सिंस थर्सडे. अब यहाँ पे जो सिंस है ये प्रिपोजिशन कहलाता है. आई विल बाई मैंगो सिंस माई सन्स लाइक देम, यहाँ पे भी सिंस जो है वो कंजंक्शन है. मतलब एक ही वर्ड जो है वो सेंटेंस में